Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start from the history topic, chapter number 1, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल. ठीक है जी. इसमें सबसे पहले हमने जो टॉपिक आपके लिए 8th क्लास में सिलेक्ट किए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वर्किंग एंड सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान है, which will help in pre-9th classes as well. So we have selected the very related subjects, topics. So definitely आप लोगों का जो नॉलेज है वो जब आप वो बुक्स पढ़ेंगे तो बेहतर हो जाएगा. सबसे पहले इसमें टॉपिक है जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों ने बरसगीर के अंदर बनाई थी उसका क़याम कैसे हुआ था. ठीक है. उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर कौन से लोग तजारत करने आते थे. उनकी देखा देखी ब्रिटिश भी तजारत करने आए. जब तजारत करने आए तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया. कब्ज़ा इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ की हुकूमत कमज़ोर थी. हमेशा याद रखें कि जिस मुल्क की हुकूमत कमज़ोर होती है वहाँ पे कोई भी ताकतवर जो आर्मी है या लोग हैं वो कब्ज़ा कर सकते हैं. ठीक है. तो किसी भी मुल्क की हुकूमत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है. जब यहाँ पे अंग्रेज़ आए थे तो उस वक़्त मुसलमानों की ही हुकूमत थी, लेकिन आपस में सारे शहर सारे इलाके मजबूत नहीं थे. कहीं पे सिख हुकूमत करना चाहते थे, कहीं पे हिंदू हुकूमत करना चाहते थे, और अगर मुसलमान हुकूमत कर भी रहे थे तो वो इतनी मजबूत हुकूमत नहीं थी. बीच में साजिशें थी. इस वजह से अंग्रेज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर कदम जमाने शुरू कर दिए. ये तो वो नॉलेज है जो मैं आपको अर्ली टॉपिक्स से रिलेटेड दे रही हूँ, ताकि जिस टाइम पीरियड में अंग्रेज़ यहाँ पे पहुँचे आपको पता लग जाए कि वहाँ तब बरसगीर के अंदर हालात कैसे थे. अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ. रीडिंग के अंदर से ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनवा के दिए जाएंगे. लॉन्ग क्वेश्चन फ़िलहाल आपको नहीं दिए जाएंगे. तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन जो बनाए जाएंगे वो आपको बाद में सेंड किए जाएंगे. बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, अरब ट्रेडर्स यूज्ड टू विजिट इंडिया फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड. इसका मतलब ये है जी, बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान के अंदर बरतानवी लोगों के आने से पहले क्या होता था. अरब ट्रेडर्स यूज्ड टू विजिट, अरब ताजर जो हैं वो हिंदुस्तान आते थे फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड, तजारत की गर्ज से. दे परस्यूड ट्रेड विद इंडिया, उन्होंने इंडिया के मतलब हिंदुस्तान के साथ तजारत शुरू की. एंड अर्नड ह्यूज प्रॉफिट, और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया. दे बिगेन टू टेक इंडियन गुड्स टू यूरोप, उन्होंने हिंदुस्तान की बनी हुई चीज़ें वो यूरोप ले गए तजारत की, फॉर ट्रेड पर्पज़, तजारत के मकसद से या गर्ज से. एंड डेवलप्ड गुड रिलेशंस विद यूरोपियन पीपल, और यूरोपीय लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए. द यूरोपियन ट्रेडर्स आल्सो विश्ड टू डू द ट्रेड विद इंडियंस एट देयर ओन. अब यूरोपीय लोग ये चाहते थे कि अरब उनके लिए तजारत ना करें, अब वो हिंदुस्तान के साथ तजारत खुद करें. फर्स्ट ऑफ ऑल द पुर्तगीज ट्रेडर्स केम टू इंडिया. इसको अंडरलाइन कर लें जी. सबसे पहले पुर्तगाली जो ताजर थे केम टू इंडिया, इंडिया आए. एंड अर्नड ह्यूज प्रॉफिट, और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया. फॉलोड बाय द ब्रिटिश, और इन्हीं की पैरवी करते हुए, यानी इसके बाद फिर कौन आए थे, ब्रिटिश आए थे. एंड फ्रेंच ट्रेडर्स, और फ्रांसीसी ताजर. द ब्रिटिश ट्रेडर्स suppressed
other European nations in trade with India. जो यूरोपियन कौम थी उसने बाकी सारी दूसरी कौमों को या दूसरे आने वाले लोगों को हिंदुस्तान के अंदर की तजारत से पीछे कर दिया, यानी वहाँ उनकी तजारत को ख़त्म कर दिया। इसके ब्रिटिश के अलावा कौन कौन लोग तजारत करने आते थे? अरब के लोग आते थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, यानी उनका बिल्कुल सिक्का एक किस्म का आप कह लें कि ख़त्म हो गया। अब तजारत करने वाले सिर्फ कौन लोग रह गए थे? ब्रिटिश। द ब्रिटिश ट्रेडर्स आफ्टर गेटिंग रॉयल परमिशन in 1600, this is the basic question and answer। मैं क्वेश्चन आपको भी लिखवाती हूँ, पहले मैं आपको पढ़ा दूँ। In 1600, the British traders, after getting royal permission from the Queen of England, 1600 में ब्रिटिश जो ताजर थे, बरतानवी ताजर, उन्होंने शाही इजाज़तनामा लिया फ्रॉम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो उस वक़्त मलका थी उनसे शाही इजाज़तनामा लेके एस्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली तजारत के लिए ही कंपनी बनी थी। इन 1600 से यहाँ से स्टार्ट करें और इसको आप यहाँ पे कर लें, मार्क कर लें कि आफ्टर गेटिंग रॉयल परमिशन, इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लें, व्हेन वाज EIC इस्टेब्लिश्ड। ठीक है जी, मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, शायद आपको नज़र भी आ रहा हो। व्हेन वाज EIC इस्टेब्लिश्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी कब कायम हुई थी? तो इसका आंसर सुन ले। इन 1600 द ब्रिटिश ट्रेडर्स आफ्टर गेटिंग रॉयल परमिशन फ्रॉम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एस्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड को आप हाईलाइट करेंगे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में मलका उस वक़्त जो बरतानिया थी उनकी शाही इजाज़त की वजह से जो है वो हिंदुस्तान के अंदर वजूद में आई थी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मुगल पीरियड। द मुगल एम्परर जहांगीर फैसिलिटेट द कंपनी। उस वक़्त जो मुगल बादशाह थे, यानी मुगल बादशाह जहांगीर का टाइम पीरियड उस वक़्त 1600 यानी 1600 में हिंदुस्तान के बादशाह कौन थे? जहांगीर। ठीक है जी। फैसिलिटेट द कंपनी यानी कंपनी को बहुत सी सहूलियात दी एंड एग्जेम्प्टेड इट, दे रिमेन्ड अलूफ, एग्जेम्प्टेड इट और उसको बहुत आप कह लें कि मर्ज किया, अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। दे रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम मॉडर्न एजुकेशन, क्योंकि वो नए तालीमी निज़ाम से बहुत पीछे थे। ये किन की बात हो रही है? ये मुस्लिम्स की बात हो रही है कि उनको इतना पता नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हो रही है तो क्या करना है, क्योंकि वो मॉडर्न एजुकेशन से बहुत पीछे थे।